आइए बच्चों, आज हम आप सभी को 2026 के जो कक्षा 10 के गणित के सवाल हैं, अब हम पहला चैप्टर 1.1 फिर से शुरू करेंगे 2026 में। 2025 तो बीत गया है, अब 2026 में फिर से शुरू करेंगे। अब जो फिर से शुरू करेंगे उसमें हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप हमारे जितने भी ऑडियंस, जितने भी पुराने बच्चे हैं, अब इस चैनल से जुड़ जाना। और पहले जो भी थे बच्चे वो सब जा चुके हैं, चले गए हैं, और अब क्या करना है 2026 ये बैच चलने जा रहा है। जो इस बैच का रन के सर क्लासेस नाम है, रन के सर क्लासेस चैनल का नाम है। तो आइए पहले हम आप लोगों को कौन से सवाल लगाने हैं, प्रश्नावली चलेगी तुम्हारी। प्रश्नावली 1.1 के सवाल लगेंगे। तो हम आपको पहले क्या करते हैं, हम आपको सवाल दिखा देते हैं कि कौन से सवाल लगाने हैं। आपको हम किताब दिखा दे रहे हैं, तो आइए दिखाते हैं। इसमें जो ये प्रश्नावली 1 के पहले सवाल दिखा रहे हैं आपको, निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 945। जितने भी सवाल हैं ये सभी सवाल हम आपको करके एक एक बोर्ड पे सब बेहतरीन करके आपको हम दिखाएंगे, सरल से सरल बताएंगे कि कैसे करना है। आइए बोर्ड पर। हमने आपको जो सवाल अभी किताब में दिखाया है वही सवाल हम आपको यहाँ पर बोर्ड में लिख दिए हैं। तो उसमें पहला सवाल जो था 945 था। तो 945 इसको करना क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब उसके किताब के अंदर जितने भी सवाल दिए थे कुछ नहीं करना है, उनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं बस। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये 945 ये संख्या हमारी दी हुई है, अब करना कुछ नहीं है। ये 945 इसको ऐसे ही एक बार लिख लो। अब ये जोड़ के देखो जरा, 9 4 5 कितना होता है, 9 4 5 टोटल मिलाकर ये 18 हो रहा है। ये 18 3 के पहाड़े में आती है संख्या। अगर 3 के पहाड़े में 18 आती है तो ये पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, और इसका अंतिम अंक 5 है, 5 से भी कट जाएगी। तो पहले हम इसको छोटी संख्या से काटेंगे 3 से। तो लिखेंगे 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, और एक इधर बढ़ा 15 हो गया, 3 पची 15। अब ये आया हुआ है, फिर इसका जोड़ 9 हो रहा है, ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 पची 15, ये भी कट गई। अब इसके बाद 3 3 पची 15, 5 बचा हुआ है। अब ये 5 एक अभाज्य नंबर है, ये 5 अपने आप से ही कटेगा, 5 कम 5। अब करना कुछ नहीं, ये सवाल हो गया है। 945 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5। बस इसका फाइनल आंसर यही है, इसका यही आंसर है, हो गया इसका आंसर। इसके आगे इसको कुछ नहीं करना है, काम खत्म। ये पूरा सवाल हो गया है। अब इसके बाद दूसरा सवाल दिया हुआ है 140। अगला सवाल है, हम बीच में एक लाइन खींच देते हैं, जी इतना कर लीजिए। फिर दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है 140। 140 जो सवाल दिया हुआ है वो इसमें देखो क्या है कि इसका अंतिम अंक 0 है। जिस संख्या के अंत में 0 होता है वह संख्या 2 से कट जाती है, तो ये 2 से चली जाएगी। तो इसको पहले यहाँ पर लिख लो 140। ये हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं, ये वाला जब भी लिखना काले से लिखना, और जब दोबारा फिर लिखना नीले पेन से लिख लेना। लिखने का तरीका होता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब इसके बाद ये ऐसे अब काटेंगे इसको हम, 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14 होता है। 0 ऐसे ही लगा दो 70 आएगा, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 से संख्या एक कट जाएगी 2। अब ये 7 आया है, अब काटेंगे 2 3 6, एक हासिल बढ़ा 5 10 हो गया, 5 10
35 आया हुआ है। अब ये 3 से नहीं कटेगी, 5 से संख्या कट जाएगी। 5 5 सत्ते 35, ये संख्या कट गई। अब ये 7 भी अपने आप से ही कटेगी। ये 7 एक कम 7, इतना आया हुआ है। इसके गुणनखंड लिख दो, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसका आंसर, फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया पूरा। अब हम इसको रेज करते हैं, आगे लिखेंगे दूसरे सवाल। इसको इतना कर लीजिए जल्दी, हम आपको ये सवाल रफ कर देते हैं, अगले सवाल लगाएंगे। अगला तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है 156। 156 ये सवाल है। आइए हम आप थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं तब तक की। सवाल नंबर 3, ये तीसरा सवाल दिया हुआ है 156। इसको भी हमको काटना है। अब इसके गुणनखंड निकालेंगे, ये देखते हैं कितना आएंगे। इसको भी काटो, ये इसके अंत में 6 है, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 ये इतने नंबर होता है, वो 2 से संख्या कट जाती है। इसको हम काटेंगे, 2 2 सत्ते 14 होगा, एक हासिल बढ़ेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, चलो 78 आएगा। फिर इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगी संख्या, 2 तिया 6 2 9 18, इतना आया हुआ है। अब ये संख्या 3 से चली जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये संख्या 13 आ गई, 13 संख्या अपने आप से ही कटेगी, अभाज्य संख्या है, ये कट गए। अब इसके गुणनखंड ज्ञात करने थे, तो हो जाएगा 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका यही हमारा आंसर है, हो गया इसका आंसर। अब अगला सवाल नंबर चौथा देखते हैं क्या है। चौथा सवाल नंबर अगला है हमारा 650। सवाल नंबर 4, 650 ये सवाल दिया हुआ है। ये सवाल जो कराया है, इस सवाल को आप कर लीजिए। ये सवाल नंबर चौथा देखिए, चौथे सवाल में 0 है लास्ट में, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जिस सवाल के अंत में 0 हो वो संख्या 2 से चली जाती है। और हमने यहाँ पर पहचान भी लिख दिया है, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होगा, वह संख्या 2 से भाग चली जाती है। अब इसको हम काटेंगे, 650 को, ये संख्या भी 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6 2 दूना 4 2 पंछी 10, इतना आएगा। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब ये संख्या जोड़ कर देखते हैं, ये 5 10 होता है, 3 की तो पहाड़े में आएगी नहीं। अब ये संख्या इसके अंत में 5 है, जिसके अंत में 0 और 5 होता है, वह संख्या 5 से कट जाती है। 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 होगा, 30 पचाम 25, ये हो जाएगा। फिर काटेंगे, इसको कट जाएगी, 5 कम 5 5 तिया 15, इतना आएगा। जब 13 आएगी, ये 13 एक बार में कट जाएगा। अब इसके गुणनखंड जो आए हुए हैं, इसके आए हुए हैं 650 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। इसका आंसर ये है। ये हमारा फाइनल आंसर आया हुआ है। समझ में, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गए होंगे। जितने भी सवाल हम आपको लगवा रहे हैं, सारे सवाल समझ में आए होंगे। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये भी बता देना, चैनल में कमेंट कर देना कि आप किस जिला से और किस गांव से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, वो गांव का नाम कमेंट में लिख देना। रिप्लाई जरूर देना बच्चों। हम आपको ये उम्मीद करते हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक घंटी का आइकन दिखेगा नीचे, उसको भी बजा देना। हम आपको इस चैनल पर पूरी मैथ की जो तैयारी है पूरी कराएंगे। और
पेपर से पहले ही पूरा कोशिश करेंगे आपको अनसॉल्व्ड पेपर देने का, जितना जल्दी हो सके इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इतना हो गया है, अब इसे हम रफ कर देते हैं, दूसरा सवाल लगाएंगे। तो देखिए नंबर 5 दिया हुआ है 26, 44। ये सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 5। आप किताब खोल के देख लीजिए, सवाल नंबर 5, 26 और 44 है। हमने आपको अभी शुरुआत में पहले ही सारे सवाल दिखा दिए थे, इसीलिए अब इसको भी हम काटेंगे। अब इसमें अंतिम अंक इसका कितना है? इसका अंतिम अंक 4 है। अभी हमने यहाँ पर लिखा था 0, 2, 4, 6, 8 इसके अंक अंत में होगा, वो संख्या 2 से कट जाती है। इसको भी काटो 2 से, इसके भी गुणनखंड कर लो 2। पहले तो ये पूरा लिख लो, इसके बाद ऐसे करने के बाद आगे क्या करना है? ये 2 है, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ो तो 2 आ जाता है, 2 एक कम 2, फिर 2 तिया 6 होता है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो 6 आ जाता है, तो ये 3 बार चला जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो 4 आता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आता आएगा। फिर एक संख्या कट जाएगी, ये संख्या छोटी है तो 2 संख्या ले लो, 13 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 13 से ज्यादा ना हो। अब देखो 12 आता है, 2 छह के 12, एक हासिल चला जाएगा इधर, फिर 12 हो जाएगा, फिर 2 छह के 12, ये आएगा 2 एक कम 2। अब क्या? अब ये संख्या नहीं कटेगी। अब क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि ये जो एक है, ये एक संख्या ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए अब ये नहीं कटेगी। इसके गुणनखंड हो चुके हैं 26 और 44 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 661। बस यही हमारा इसका आंसर है, ये हो गया। अब हम अगला सवाल लगाएंगे 73 और 25। ये सवाल है 73 और 25 है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बार ये सवाल हम आपको फिर से किताब दिखा दे रहे हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6 देख लीजिए, ये देखो 73 और 25 दिया हुआ है, यही सवाल हमने वहां पर लिखा था। इसके बाद 7वां सवाल लगाएंगे, ये 5005 लिखा हुआ है, फिर लगाएंगे 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां। ये सारे सवाल हम आपको कराएंगे बोर्ड पर। तो अब हम आप लोग देख ही चुके होंगे, अब आगे देखिएगा। दोबारा उतार दो, और दोबारा उतारने के बाद इसके गुणनखंड यानी पे कि फैक्टर करना चालू कर दो। फैक्टर करेंगे हम तो इसको काटिए, इसके अंत में 5 है, ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो काटेंगे 5 से तो ये आएगा 5 एक कम 5, 2 बढ़ेगा इधर, हो जाएगा 23। अब 23 कितनी बार में जाएगा? तो 5 चौको 20 होता है, 4 आएगा, फिर 3 बढ़ेगा, इधर 32 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, 6, फिर 2 बढ़ेगा, 5 25, इतना आएगा। अब ये संख्या फिर कट जाएगी हमारी 5 से, फिर काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 4 बढ़ेगा 46 हो जाएगा, 5 9 45, 1 बढ़ेगा 15, 5 तिया 15, इतना आएगा। अब ये जो संख्या है जोड़ने पर ये संख्या 14 आ रही है। अब ये संख्या 2 से कटेगी नहीं। अब ये संख्या, इसका अंतिम अंक देखिए अभाज्य है, अब ये संख्या नहीं कटेगी, तो इसके गुणनखंड हो चुके हैं 73 और 25। कितना होता है? 5 गुणे 293। बस इसका आंसर यही है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, सवाल बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, सवालों में कुछ नहीं है, आप करके तो देखिए एक बार, बस इनमें ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब ये हो गया है, हम अब 5005 दिया हुआ है, अब इसको भी हम काटेंगे, देखते हैं कितने से कटेगा। इसका भी अंतिम अंक 5 है, ये संख्या 5 से कट जाएगी, काटो 5 एकम 5, फिर 0 बचा है, 0 ऐसे ही उतार दो, फिर 5 एकम 5। अब ये संख्या मुश्किल है कि कट जाए, लेकिन हम इसको इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, और इसको हम काट के देखेंगे एक बार। तो काटते हैं, देखते हैं कितना आता है। 7 से संख्या काटेंगे, 7 तो कितना होगा? जब 7 से काटेंगे तो ये 10 हो चुका है, 10 एक बार में चला जाएगा, तो आएगा 7 एक कम 7, और इधर बढ़ेगा 3, 7 चौक 28, फिर बढ़ेगा 2, 7 तरीका 21, इतना आएगा। अब ये संख्या हम किसी
और नंबर से काट के देखेंगे। ये संख्या हम अब 11 से काटेंगे, 11 से कट जाएगी। 11 एकम 11, 3 बढ़ेगा, 11 तिया 33। अब ये संख्या 13 से कटेगी, 13 एकम 13। मतलब इसके गुणनखंड बन चुके हैं। से गुणनखंड कितने बने हैं? 5000। 5 के गुणनखंड बने हुए हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसके गुणनखंड बने हुए हैं। यही इसका हमारा फाइनल आंसर है। इससे ज्यादा दिया हुआ है 74 29। तो ये संख्या कोई बड़ी संख्या लग रही है। अब इसको हम बड़ी संख्या से ही काटेंगे। तो एक बार इसको उतार लो ऐसे ही 74 29 को। जो 74 29 है तुम्हारा, ये संख्या इसको तुम पहले 17 से काटो, कट जाएगी। 17 से काट कर देखो इसको, 17 से काटो। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 74 से ज्यादा ना हो। 17 का 17 चौसठ 51, तो बच्चों को 68 68 आ जाएगा। 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो ये 4 बार में इतना। अब 74 में से कुछ नहीं, 68 घटा के देखो इधर कितना आएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 मतलब कि यहाँ पर जब 6 आएगा तो 62 हो जाएगा। 62। अब इसका आगे करके देखो, 17 तिया 51, मतलब ये जाएगा 3 बार में, ये 19 आएगा। अब इसके बाद 19 से संख्या कट जाएगी। 19 से काट के देखो ये संख्या, 19 जब 19 से काटेंगे तो 19 19 दुना 38 होता है, 17 में ज्यादा हो जाएगा। 38। अब 43 में से 38 नंबर घटा के देखो कितना बचेगा, ये बचेगा 5। तो 19 तिया 57 होता है। ये 23 नंबर जो है ये अभाज्य संख्या है, ये 23 एकम 23 ये आएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं 74 29 के 17 गुणे 29 इंटू 23, यही हमारा आंसर है। हो गया पूरा पूरा आंसर। आगे कुछ नहीं करना है। अब हम आगे देखेंगे दूसरा सवाल। अब इसको हम रेज करने जा रहे हैं, जल्दी कर लीजिए। अब सवाल नंबर 9, जो 9वां सवाल है, ये सवाल दिया हुआ है 20,570। ये सवाल दिया हुआ है तुम्हारा 20,570, इतना सवाल है। अब इसको हमको हल करना है। पहले तो यही एक बार पूरा पूरा लिखो, 20,570 हमने लिख लिया। अब इसको तुम काटना चालू करो। इसके अंत में भी 0 है, ये संख्या 2 से कट जाएगी आराम से। 2 एकम 2, 0 ऐसे ही उतार दो। 2 दूना 4, एक बढ़ेगा इधर तो 17 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर इधर आएगा तो 2 पंछी 10, इतना आएगा। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब ये संख्या आगे नंबर किसी 5 नंबर से कट जाएगी, तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, ये नहीं कटेगा। 5 दूना 10, ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब आगे संख्या हमारी छोटी पड़ रही है, आगे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, दोनों संख्या ले लेंगे। अब 55 25, हाँ 55 25, ये 5 बार में आएगा, 28 हो गया। 5 को पहाड़ा पढ़ो तो 28 ज्यादा ना हो, 55 25 ये हो गया। अब कितना बढ़ा, 3 बढ़ा इधर, तो 35 हो जाएगा। 3 का मतलब मन में रखा जाता है, यहाँ 3 लग जाएगा तो 35 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, ये इतना नंबर आ गया है। अब इसको फिर किसी दूसरे नंबर से काट के देखो। अब ये इस नंबर कटेगा नहीं, अब ये नंबर कटेगी 11 से। 11 से काटो इसे, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। अब 20 में से 11 घटाओ 9 बचेगा, इधर आ जाएगा 95। जब 95 आ जाएगा तो यहाँ पर फिर देखते हैं कितनी बार में जाएगा, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। ये 11 अट्ठे 88, अब घटाएंगे तो 7 बचेगा, 11 सत्ते 70 आएगा। अब इसको फिर काटो किसी नंबर से, अब ये संख्या फिर कट जाएगी 11 से। 11 11 एकम 11 और 7 बढ़ेगा, 11 सत्ते 70। अब 11 बचा हुआ, 17 बचा हुआ है, 17 से ही कटेगी। गुणनखंड इसके बन चुकी हैं 20,570,
कि गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 17 ये नंबर हमारा ये जो आंसर आया है यही आंसर है। हो गया आंसर इसका, आगे कुछ नहीं करना। देखो कितने सरल सवाल हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आप लाइव हम डेली शाम को आते हैं 10 के आसपास, 10 बजे। आप 10 बजे आ जाया करें, यहाँ पर रोज सवाल देख लिया करें। अब वो 9वां सवाल हो चुका, 2 सवाल बाकी बचे हुए हैं। ये 2 सवाल आपको बता देते हैं ये भी। अब अगला जो सवाल है 10वां 10वां सवाल देखिए क्या है हमारा। सवाल नंबर 2 चौको 8, ठीक है। से काटा है, ये 8 था, 2 चौको 8, फिर 7 था, 2 तिया 6, 1 बढ़ा इधर 2 सत्ते 14। इसी तरह कुल काटते-काटते यहाँ तक आए हैं। अब इसके आगे अब हम आपको फिर काट के दिखाएँगे। देखते हैं किस नंबर से कट जाएगा, बता रहे हैं। गुणनखंड थे, इसके लगभग में पूरे गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम आपको गुणनखंड लिखकर दिखाएँगे आगे। अब इसमें ये देख लीजिए कि ये जो 6 हैं कितनी बार आए हुए हैं 6।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आया हुआ है, तो ये तुमको लिखना है 2 की घात 6, ऐसे लिख देना। फिर इंटू, इसमें देखो 3 कितनी बार, 2 बार है, 3 की घात 2, इसका मतलब ये है जितना पावर ऊपर लिखा हुआ था उतनी ही बार ये नंबर गुणे में लिखा हुआ है। 7 2 बार है, तो 7 की घात 2, 31 एक बार, ऐसे ही लिख दो, यही तुम्हारा आंसर है। आगे हमने घातों में नहीं बताया है, तो आगे घातों में कर लेना उसे, अगर वैसे भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलेगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं। हाँ, एक बार ये जरूर कह रहा हूँ दोबारा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 11वां नंबर सवाल दिया हुआ है 38 25। ये संख्या 38 और 25 दी हुई है, संख्या बहुत आराम से कट जाएगी। तो 38 25 इसको लिखिए, एक बार ऐसे ही काटना चालू करिए। तो संख्या पहले 5 से काटिए, देखिए आराम से कट जाएगी संख्या 5 से। 3 से भी कट जाएगी, तो हम 3 से काट रहे हैं पहले, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 22 हो गया। इधर जब 2 बढ़ेगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बढ़ा 3 पचे 15, इतना आया हुआ है संख्या। फिर 3 से काटते हैं, देखते हैं कटेगी कि नहीं कटेगी, फिर कट जाएगी, 3 चौको 12, 12 आएगी, 6 3 दूनी 6, अब 1 बढ़ेगा, 3 पचे 15, इतना कटेगा। अब इतना नंबर आने के बाद ये संख्या अब 3 से नहीं कटेगी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 5 अट्ठे 40, 5 25, इतना आएगा। अब इस संख्या 5 से फिर कट जाएगी, तो 5 एकम 5, इधर 3 बढ़ेगा, 5 सत्ते 35, अब इस संख्या 17 से कटेगी, 17 एकम 17। इसके भी गुणनखंड हो चुके हैं, 38 और 25 के गुणनखंड आ रहे हैं। 3 2 बार है तो 3 की घात 2 गुणे 5, 2 बार है गुणे में, तो 5 की घात 2 गुणे 17, यही हमारा आंसर है। ये सवाल हो गया, पूरा पूरा सवाल हो गया है। अब इससे आगे पूछने के लिए, अब हमने आपको जितने भी पहले नंबर के सवाल थे निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, ये हमने आपको सब करके दिखा चुके हैं। अब हम इसके आगे के जो दूसरे सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे।